नकली दवाओं के बाजार पर बोले सपा सांसद रामजीलाल सुमन। सपा सांसद रामजीलाल सुमन ने कहा कि WHO की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में नकली दवाओं का 70 लाख करोड़ का गोरख धंधा चल रहा है। नकली दवाओं में भारत प्रमुख देश है और सत्ता का संरक्षण भी मिल रहा है। नकली दवा बनाने वाली कंपनियों से भाजपा मोटा चंदा भी लेती है। सरकार से पूछे गए सवालों पर सरकार ने कहा कि साल 2019 से साल 2025 में कुल 5,74,223 दवाओं के नमूने लिए गए, जबकि केवल 16,839 दवाओं की गुणवत्ता के अनुरूप ही पाई गई। आगे क्या कुछ कहते हुए नजर आए रामजीलाल सुमन, सुनिएगा। नकली दवाओं का कारोबार बड़े पैमाने पर हो रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ की एक रिपोर्ट के मुताबिक 17 लाख करोड़ से ज्यादा का ये अवैध धंधा पूरी दुनिया में हो रहा है और भारत उन प्रमुख देशों में से एक है जहां यह अवैध कारोबार बड़े पैमाने पर हो रहा है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि हिंदुस्तान एक हब बन गया है नकली दवाइयों का। सबसे बड़ा सवाल यह है कि मेरे ये एक लिखित प्रश्न के जवाब में राज्यसभा में सरकार ने जवाब दिया है कि 2019 से लेकर के 2025 तक 5,74,233 दवाओं के नमूने लिए गए और जो नमूने लिए गए उनमें से 16,839 दवाओं के नमूने ही गुणवत्तापूर्ण थे। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि लचर पैरवी की वजह से, ये कानूनी प्रक्रिया में कहीं खामियां होने की वजह से जो अपराध पंजीकृत होते हैं उसमें दंडित किए जाने का जो औसत है, लोगों के ऊपर गुनाह साबित करने का जो औसत है, वो खाली 5.9 है। ये बहुत ही चिंता का विषय है और मैं ऐसा मानता हूं कि कानून का जो मनोवैज्ञानिक दबाव इन अपराध करने वालों पर होना चाहिए। ये लोग देश और समाज के दुश्मन हैं, लोगों की जान ले रहे हैं। एक गरीब आदमी जिसने अपना जमीन जायदाद बेच करके इलाज कराया हो और इलाज कराने के बाद भी अपेक्षित परिणाम उसको न मिले हो, तो आप उस परिवार की आर्थिक परेशानी का सहजी मूल्यांकन कर सकते हैं। तो ये मामला बहुत गंभीर है और मैं ये कहना चाहूंगा कि 1940 में अंग्रेजों के जमाने में इन नकली दवाइयों के सिलसिले में एक्ट था। 2023 में इस एक्ट में संशोधन हुआ और संशोधन होने के बाद भी जो हम अपेक्षा करते थे कि इसका कोई दबाव बनेगा, वो दबाव नहीं बना लोगों पर। आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये कारोबार क्यों फल फूल रहा है। इसलिए फल फूल रहा है कि तमाम दवा कंपनियां, जिसमें सिप्ला लिमिटेड है, सन फार्मा है और तमाम दवा कंपनियां बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी को चंदा देती हैं। ये घोषणा कुछ भी करें, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं एक राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते, इस देश में जो बड़े अपराध हो रहे हैं उन अपराधों के लिए कहीं ना कहीं सरकारी संरक्षण है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पूरे हिंदुस्तान में जो अवैध कारोबार हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं सरकारी संरक्षण है। मामला बहुत गंभीर है, ये जानलेवा काम है और इस काम में जो लोग लगे हैं उनकी जितनी आलोचना की जाए कम है। चीजों से निपटने के नाम पर, नकली दवाई बेचने के नाम पर लोग महज औपचारिकता पूरी कर लेते हैं। हम ये चाहेंगे कि जांच में हमें उन तथ्यों तक जाना चाहिए कि अंतिम रूप से तो कहां से संरक्षण प्राप्त है, किनके इशारे पर इतने बड़े पैमाने पर अवैध कारोबार हो रहा है। मैंने बताया ना, इतने बड़े पैमाने पर अवैध कारोबार। अभी आप देखा आगरा में छापे पड़े और जो रिपोर्ट प्रकाशित हुई है, जो तथ्य सामने आए कि रेलगाड़ियों में चले आ रहे हैं, तमाम दवाइयां चली आ रही, तो नहीं पकड़ा गया इन लोगों को। इतने बड़े पैमाने पर ये काम हो रहा है और काम होने के बावजूद भी हम उनके खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई नहीं कर पाए। सीधा मतलब क्या है? सीधा मतलब यही है, जैसा मैंने अभी आपसे कहा, इतने बड़े पैमाने पर जो काम हो रहा है वो निश्चित रूप से सरकारी संरक्षण में हो रहा है। इसकी तह तक जाना चाहिए और पूर्ण रूपेण इसका खुलासा होना चाहिए।